अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पिको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब का वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम सीखेंगे जो हमारी काज वाली मशीन होती है, जो इसका फुट होता है, जो इसका पाँव होता है, इसके नीचे एक रबड़ लगी होती है जी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो रबड़ ख़त्म हो जाती है जी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रबड़ ख़त्म हो गई है, और जब वो रबड़ ख़त्म हो जाती है तो उसको चेंज कैसे करते हैं जी। तो ये काम आज हम सीखेंगे। अभी कैमरा लेके आता हूँ मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप इसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी आ गए हैं मशीन के पास। तो ये देखें जी, इसका फुट है जी, जो इसका पाँव होता है, और इस तरह की रबड़ इसके नीचे लगी होती है, ये वाली रबड़। ये एक छोटी सी रबड़ है और बहुत ही सस्ती है। ये मशीनों वाली जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है उधर से ये बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है जी। और इसका काम क्या होता है, ये बहुत काम करती है। ये फुट के नीचे लगी होती है जी। जब कभी हम काज करते हैं तो हमारा जो पीस नीचे रखा हुआ पीस जो होता है शर्ट का हो, या जब कालर होता है, या जब हम काटन लट्ठे की शर्टों के ऊपर काज करते हैं, तो जो हमारे पीस होते हैं वो बूट के नीचे स्टेबल नहीं रहते, वो अपनी जगह पे टिके नहीं रहते, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काज होता है, जो कटर होता है, वो काज की स्टिच के ऊपर लग जाता है और काज हमारा ख़राब हो जाता है जी। तो अगर आपकी मशीन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपका जो कपड़ा होता है वो स्टेबल नहीं रहता, बूट के नीचे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जब काज मशीन कर रही होती है, तो आपने भी इसकी ये वाली रबड़ जो होती है ये न्यू वाली लगा लेनी है जी। तो ये रबड़ आपने कैसे लगानी है जी, देखें जी। ये वाला जो लीवर लगा हुआ ना इसका, ये वाला जब आपने इसको घुमाना है और जो हमारा फुट है वो आगे की तरफ आ जाना है जी। ये देखें जी, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा जी, ये देखें, जैसे ही हमारा फुट आगे की तरफ आके जब पीछे जाना शुरू होना है तो हमने इधर ही मशीन को रोक लेना है जी। रोकने के बाद ये देखें, ये पेच लगा हुआ है ऊपर। अब ये पेच बहुत ही आसानी के साथ खुल जाएगा जी। स्क्रू ड्राइवर के साथ, पेचकस के साथ आपने ये वाला पेच खोल लेना है, ये देखें। और फुट का जो पैडल है इसको हल्का सा आपने दबा लेना है जी, और इस तरह से ये वाला पेच आपने खोल देना है। देखें जी, फुट का पेच खुल गया है और फुट हमारा आ गया है बाहर जी। और ये देखें जी, इसके नीचे जो रबड़ लगी हुई है वो सारी ख़त्म हो गई है जी। तो इस रबड़ को आपने कैसे चेंज करना है जी, अभी मैं आपको ये वाली रबड़ चेंज करके दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, इधर से सारी रबड़ ख़त्म हो गई है जी, जिसकी वजह से फुट का जो प्रेशर है वो पीस के ऊपर नहीं रहता, और पीस जो होता है वो नीचे से अपनी जगह पे टिका नहीं रहता, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है जी। तो देखें जी, ये वाली जो इसकी पुरानी रबड़ लगी हुई है जी, इसको आपने छुरी के साथ अच्छे से उतार लेना है जी। ये देखें, और एल्फी की मदद के साथ हम इसको जोड़ लेंगे जी। ये वाले जो सिरे हैं ना, जिधर कट से बने हुए हैं, ये कट इन पेचों के लिए होते हैं जी। ये वाले सिरे हमने इस तरह से लगाना है इसको जी। ये जो पेच लगे हुए हैं, ये वाला कट इसका इस जगह पे आएगा, ऐसे जी, इस तरह से जी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लगा लेना है जी। और एल्फी के साथ अभी आपको जोड़ के दिखाता हूँ ये वाली।
तो देखें जी, रबड़ हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है जी। और अब हम इस फुट को मशीन के साथ अटैच कर देंगे। और इंशाल्लाह अब काटन की कमीज़ हो, लट्ठे की कमीज़ हो, या कोई ऐसा पीस आ जाता है जिसकी पट्टी जो सादा कपड़े से बनी होती है जी, उसके अंदर चेपी या टफ़ नहीं होती, तो वो वाला पीस नीचे से थोड़ा सा जब काज होता है तो वो कट्ठा सा हो जाता है। तो अब वो पीस बिल्कुल स्टेबल रहेगा जी अपनी जगह पे। इसके नीचे जब जो रबड़ है उसको अच्छी की तरह से दबा के रखेगी कपड़े को, नीचे वो स्टेबल रहेगा अपनी जगह पे, हिले डुलेगा नहीं और इकट्ठा भी नहीं होगा जी। तो हमारे काज भी बहुत अच्छे और प्यारे होंगे जी। तो अभी इसको हम करते हैं मशीन के साथ फिट जी। तो जी, फुट को मशीन के साथ अटैच करने के लिए आपने ये जो फुट पैडल है जी, इसको थोड़ा सा दबा लेना है इस तरह से जी। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो ये देखें, ये जिसके साथ फुट लगा हुआ है ये वाला राड थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ ये वाला जो इसका पेच है वो लगा देंगे जी। स्क्रू ड्राइवर की मदद के साथ इसको हम टाइट कर देंगे। तो देखें जी, फुट हमारा बहुत अच्छे से बैठ गया है जी। और अब जो हमारा कपड़ा होगा, शर्टें होगी, कमीज़ें होगी, जिस पीस के ऊपर भी हम काज करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है वो इस फुट के नीचे स्टेबल रहेगा जी, वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमारे काज बहुत ही अच्छे होंगे जी। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।